तारीख में पहली बार किसी स्पेस एयरक्राफ्ट ने सूरज के ऑर्बिट में जाने की कोशिश की। पार्कर सोलर प्रोब का ये मिशन जिसे दुनिया देखकर हैरान रह गई। सोलर प्रोब के इस कारनामे को शायद दुनिया कभी भूल ना पाए, क्योंकि सूरज के नजदीक इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ ना तो कोई मेटल टिकता है और ना ही दुनिया को कोई मजबूत पत्थर इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। सवाल ये आता है कि पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सूरज के ऑर्बिट में टेम्परेचर हजारों नहीं लाखों डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता है और ये एयरक्राफ्ट कैसे इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहा है। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और हैरत अंगेज तौर पर सूरज की सबसे आउटर एटमॉस्फेयर लेयर कोरोना का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यानी सूरज की सतह से कई गुना ज्यादा टेम्परेचर सूरज की आउटर लेयर का है। साइंसदान इस टेम्परेचर की नौयत को समझने के लिए कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। 1958 में नासा के एस्टेब्लिश होने के बाद स्पेस रिसर्च के लिए एक के बाद एक मिशन लॉन्च करने का आगाज हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स चाहते थे कि सोलर सिस्टम के सबसे अहम प्लेनेट सूरज पर रिसर्च का दायरा वसी किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए जो सूरज के ऑर्बिट में दाखिल होकर रिसर्च कर सके कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है, और साइंसदानों को ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था जो सूरज की आउटर ऑर्बिट यानी कोरोना लेयर से निकलने वाली 15 लाख डिग्री सेल्सियस की वेव को बर्दाश्त कर सके और इन वेव्स को स्टडी भी कर सके। लेकिन ये काम बेहद मुश्किल था। सूरज से निकलने वाली वेव्स इतनी गर्म है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे सख्त तरीन मेटल टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह से निकलने वाली गर्मी इस मेटल को सेकंड्स में मेल्ट कर देगी। तो सोचें, सूरज की आउटर कोरोना लेयर से निकलने वाली गर्मी जिसका टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, वो वेव्स कितनी खतरनाक होंगी। यानी साइंसदानों को ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना था जो सूरज की खतरनाक वेव को बर्दाश्त कर सके। साइंसदानों की काफी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद हीट रेजिस्टेंस शीट को तैयार कर लिया गया, जिसे कार्बन फोम से तैयार किया गया था। ये कोई आम फोम नहीं है, बल्कि इस शीट को अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की वेव के लिए डिजाइन किया था। इस शीट को मजीद हीट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस पर कार्बन कंपोजिट लेयर को पेस्ट किया गया, जो ग्रेफाइट और रीजाइन से बनाई गई है, जिससे इस शीट को ज्यादा से ज्यादा हीट ऑब्जर्व करने में मदद मिलेगी और कार्बन हीट रेजिस्टेंस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की वेव से बचाने के लिए फ्रंट पर हीट शीट लगाई गई है, ताकि सूरज से आने वाली वेव्स एयरक्राफ्ट के किसी भी पार्ट को नुकसान ना पहुंचा सकें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शीट ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन आपको बताते चलें कि पार्कर सोलर प्रोब अपने 8 साल मिशन में अपने उस स्टेज पर जा पहुंचा है जहां वो सूरज की कोरोना लेयर में दाखिल हो चुका है। कोरोना लेयर में दाखिल होने का मतलब 15 लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट को बर्दाश्त करना है, और हैरत अंगेज तौर पर पार्कर सोलर प्रोब इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब पहुंचने के बाद ये गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन साइंटिफिकली इस बात को समझना निहायत ही आसान है। लॉ के मुताबिक हीट ट्रेवल करती है। हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे गर्मियों में अर्थ में मौजूद पार्टिकल्स अपने अंदर हीट को लेकर चलते हैं, जिस वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर ये पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शीट पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां का टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सकें। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब पहुंचने के बावजूद मेल्ट नहीं हो रहा।